हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका एनआई कोचिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम डिस्कस कर रहे हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के केमिस्ट्री पेपर जो कि बिहार बोर्ड में हुआ है 19 सितंबर को 2025 को। हम अब तक कर चुके हैं 1 से लेकर 40 क्वेश्चन तक डिटेल में डिस्कशन। ये तीसरा वीडियो है। आपने अगर पिछले 2 नहीं देखे होंगे तो वहाँ जाके देख लीजिए। और इसमें डिटेल में होता है, इसमें टाइम लगता है। आपको अगर फटाफट आंसर्स जानने हैं तो इसमें हम एक क्विक आंसरिंग वाला एक वीडियो बनाए हैं जो इसी वीडियो के नीचे लिंक में होगा, तो आप उसको जाके देख सकते हैं और अपना आंसर्स को मैच कर सकते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। और डिटेल में जानना हो तो वीडियोज़ को देखें, ठीक है। तो मैं लगातार एक ही टेक में कर रहा हूँ, बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेकर। आप अलग अलग थोड़ा बीच में आप भी थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट ले सकते हैं और आराम कर सकते हैं, फिर पढ़िए, ठीक है। तो अब तक हम लोग 40 तक कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का एनालिसिस था यही कि इसमें क्या है, 3 पार्ट में आया है क्वेश्चंस। तीन पार्ट क्या, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल में कम क्वेश्चंस आए हैं और जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आया है। ऑर्गेनिक में सब्जेक्टिव में ज़्यादा क्वेश्चंस आया है और एक ही चैप्टर से आया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग 41 तक। 41 से स्टार्ट करेंगे, यानी 44 पेज 44। चलिए आइए, ये सब चल रहा है, यानी 53 नंबर तक अप्रोक्सीमेटली कोऑर्डिनेट और इनऑर्गेनिक का ही पोर्शन है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ये एक बार हम लोग कर चुके हैं, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। पोटेशियम फेरिसाइनाइड क्या था, K4 FeCN6, यही था पोटेशियम फेरिसाइनाइड। पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ठीक है। में लिगेंड्स हैं, पोटेशियम फेरिसाइनाइड में लिगेंड्स कौन है, आपको दिख ही रहा होगा कौन लिगेंड्स है, CN है। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर है वो लिगेंड्स नहीं है, ये जो समन्वय संकुल के बाहर है, ये स्फीयर के जो भी बाहर है, इसके जो भी बाहर है वो क्या नहीं है, लिगेंड्स उसको नहीं कहेंगे। इसमें लिगेंड्स कौन है, CN माइनस। CN माइनस क्या है यहाँ पर, लिगेंड, ऑप्शन बी। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 42 में निम्नलिखित में से किस संकुल में धातु का ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है। धातु का ऑक्सीकरण अवस्था हम निकालना सिखाए आपको पिछले वीडियोस में। आपको नहीं आता है तो आप पिछले वीडियो में चले जाइए, हम यहाँ पे थोड़ा जल्दी निकाल देंगे। क्या है, CO का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, तो इसलिए इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला से करते हैं। Cl का -1 होता है तो -1 × -2 हो जाएगा, इसका +2 हो जाएगा, ठीक है। NH3 का 0 होता है, ठीक है। Cl का -3 है तो इसका हो जाएगा +3। NH3 का 0 होता है, इसका 0 होता है, इसका -1 होता है, ठीक है। और Cl का -2, इसलिए इसका होगा +2, यानी -1 में -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। -1 Cl का -1 3 है तो -3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, +2। लेकिन CO का कितना होता है, 0 होता है, CO का 0 होता है, इसलिए इसका भी क्या होगा, 0 होगा। क्रोमियम का भी 0 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। जिसको भी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है संकुल में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन यौगिक में, ठीक है, तो वो इसी तरह निकालेंगे। इसमें आपको लिगेंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट लिगेंड्स का क्या है, जितना उस पर चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, K4 FeCN6 का IUPAC नाम क्या है। K4CN6 का IUPAC नाम क्या है, K4 FeCN6। बहुत सारे बच्चे बहुत खुशी खुशी से, जैसे इस बच्चों ने भी बहुत खुशी खुशी से क्या किया है, इसमें आके मार दिया है, लेकिन ये आपको नहीं करना है, ठीक है। पोटेशियम फेरिसाइनाइड, IUPAC का नाम नोमेनक्लेचर का एक रूल है जो कि बुक में दिया हुआ है, उस रूल को फॉलो करना है आपको, उसी के आधार पे लिखना है। जैसे कि मेटल्स रहेगा तो सबसे पहले मेटल्स का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद किसका नाम लिखना है, लिगेंड्स का नाम लिखना है। उसके बाद किसका नाम लिखना है, पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है। उसके बाद पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है। पहले मेटल बाहर रहेगा तो मेटल का नाम, फिर लिगेंड्स का नाम। उसके बाद जो क्या है, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का नाम। उसके बाद आपके बाहर अगर कौन है, नेगेटिव आयंस है तो उसका नाम लिखना है, ठीक है। बाहर में अगर कौन है, नेगेटिव आयंस जो है बाहर में इस साइड जो है उसका नाम लिखना, ठीक है। इनका नाम लिखना है। इन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा नोमेनक्लेचर में। तो इसको कौन फॉलो कर रहा है, पोटेशियम, जितना है इनका नंबरिंग बताना पड़ता है, जितना भी है
वह एक है तो नहीं बताना पड़ेगा, दो है तो बाई बताना पड़ेगा, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। तो उसी तरह क्या है, हेक्सासाइनाइड, हेक्सासाइनाइडो, क्योंकि साइनाइड क्या है, नेगेटिव है तो साइनाइडो बोलेंगे, ठीक है, हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। तो ये ऑप्शन ए सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। टेट्रा पोटेशियम पहले नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ पोटेशियम बोलते हैं, जो मेटल बाहर है उसको सिर्फ मेटल के नाम से जानते हैं। बाकी ये 3 होगा 4 होगा किससे निकालते हैं, कैलकुलेट करके निकालते हैं, ठीक है। टेट्रा पोटेशियम नहीं यूज करते हैं इसलिए ये भी नहीं होगा, टेट्रा पोटेशियम नहीं होगा इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। हेक्सासाइनाइड नहीं है इसमें, और ये फेरो पहले आ गया है, साइनाइड बाद में आया, तो ये भी नहीं होगा। इस बच्चे ने खुशी खुशी बना दिया, क्योंकि इससे पहले जो था क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ था पोटेशियम फेरिसाइनाइड, उसी को उसने देखा और फटाफट बना दिया कि पहले से आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं सही है। आपको याद रखना है, एक रूल दिया हुआ है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का निकालने के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए। आईयूपीएक का एक क्या है, आईपीएससी का रूल है, उसको फॉलो करना है। मेटल्स का नाम, लिगेंड्स का नाम विद द नंबर्स, और इसमें भी फॉलो होगा क्या है, मल्टीपल लिगेंड्स रहेगा तो अल्फाबेटिकल फॉलो होगा, रूल फॉलो होगा। उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम, जो बीच में जो एटम्स है उसका नाम, उसके बाद नेगेटिव आयंस जो होगा बाद में लिखा होगा उसका नाम लिखना है, ठीक है। उसके अलावा भी रूल है कोऑर्डिनेशन का, संकुल का, अगर इस संकुल का अगर चार्ज नेगेटिव है तो कुछ और लिखेंगे। इसका सेंट्रल एटम का नाम लिखने का 2 तरीका है, अगर इस संकुल पे नेगेटिव चार्ज है तो अलग तरह से लिखना है, और नहीं है तो अलग तरह से लिखना है। जैसे कि इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज किए हैं, कितना नेगेटिव चार्ज है, +4 -4, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम यूज किए हैं फेरेट। क्या यूज किए हैं, फेरेट। अगर ये -4 नहीं रहता, ठीक है, अगर ये -4 नहीं रहता, पॉजिटिव रहता, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं आयरन, वर्ड आयरन यूज करते हैं, जो नॉर्मल नाम है उसका, ठीक है, किसका, आयरन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। जटिल यौगिक यानी कि जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ठीक है। हाँ, जटिल यौगिक Cu2 NH3 Pt2 Cl4 में संभावित समावयव का होगा, आइसोमर पूछा है, आइसोमर समावयव पूछा है, आइसोमर्स क्या होगा इसका, CuNH3 और CuCl4 का कितना आइसोमर्स बन सकता है ये बोला है, ठीक है। तो आइसोमर्स कितना बन सकता है, 5 बन सकता है आइसोमर्स। आपको डिटेल में कैसे देख सकते हैं, जैसे कि एक आइसोमर्स हम 1-2 बना देते हैं, जैसे क्या है, CuNH3 4 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और एक Cl इस पर आ जाएगा ये, और इधर आ जाएगा PtCl3 NH3 Cl3, ठीक है। इसी तरह के और कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना होगा, 5 होगा। इसके अलावा भी क्या होगा, सिस एन ट्रांस होगा। आइसोमर्स को समझने के लिए आपको पूरा आइसोमर्स आना पड़ेगा, इसलिए इसको यहाँ पूरा डिटेल में नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें आपको पहले सिस ट्रांस समझना पड़ेगा, उसके बाद आयोनाइजेशन ये कल तक आयनिक आइसोमर समझना पड़ेगा, समझे। तो सारे बात को समझना पड़ेगा कि आयोनाइजेशन का क्या होगा, इन लोगों का चेंज हो सकता है, जैसे ये क्या होगा, PtNH3 बन सकता है, और CuCl4 बन सकता है, ठीक है। और जिसमें फिर क्या होगा, सिस ट्रांस होगा एक में, तो वो सारे मिला के कितने, टोटल 5 ही होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये एनसीईआरटी से दिया हुआ है, आपको ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। और वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप, लेकिन कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें सिस ट्रांस भी होगा, ठीक है। 2 जगह तो सिस ट्रांस होगा के कारण क्या होगा, 2 तो 4 हो जाएगा, और एक एक्सचेंज के कारण, जैसे PT इस पर हो जाएगा, Cu इस पर हो जाएगा, ठीक है, उसके कारण से भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। इनमें से कौन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। पहले सबका डिजाइन लिख लेते हैं, सबका डिजाइन कैसा है। इसका अगर लिखेंगे क्या है, एक है ये मेटल है, ठीक है, ये आ गया मेरा क्या, NH3, तो मान लेते A है, A2, ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। A नंबर का लिख रहे हैं, A नंबर कैसा है, MA2B2, ठीक है, PT के साथ है। B क्या है, MA4, C क्या है, MA3B3, ठीक है। D क्या है, MA4B2, ठीक है। ये समन्वय
इनका पूछा है, क्या पूछा है, समावयवता आइसोमर्स पूछा है। आउट ऑफ फॉलोइंग विच विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है एक तो सिस ट्रांस होता है, एक क्या होता है, सिस ट्रांस। सिस ट्रांस क्या होता है, जैसे कि मेटल्स है, ये ए जुड़ा हुआ है इससे, ए जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो बी भी नज़दीक में है, तो ये किसको कहते हैं, सिस, और मेटल है, ए जुड़ा हुआ है यहाँ, ए जुड़ा हुआ है यहाँ, बी जुड़ा हुआ है यहाँ, और बी जुड़ा हुआ है यहाँ, और दोनों अगर दूर है तो इसको कहते हैं ट्रांस। क्या कहते हैं, ट्रांस, ठीक है, सिस और ट्रांस। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है मेरिडोनल और फेसियल, फेसियल और मेरिडोनल, फेस और मेरिडोनल, फेस और मेरिडोनल, जो कि कौन दिखाता है, Ma3B3 दिखाता है, फेसियल और मेरिडोनल होता है, ठीक है। सिस ट्रांस होता है, फेसियल और मेरिडोनल होता है, तो सिस ट्रांस इसमें होगा, इसमें होगा सिस ट्रांस, इसमें फेसियल और मेरिडोनल होगा, यानी कि एक तरफ क्या होगा, तीनों जो है A3 एक तरफ होगा, और एक में क्या होगा कि दो एक दूर होगा, ठीक है, जैसे कि क्या होगा, इस तरह लाइए, M है, 6 कंपाउंड बनेगा, 6 कंपाउंड, 6 का क्या है, मान लिए क्या है, ये ए बन गया, बी 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 बन गया, एक कंपाउंड ये बनेगा, दूसरा M है, 1 2 3 सॉरी 3 4 5 6, एक में क्या बन जाएगा, ए तो यहाँ बनेगा, लेकिन तीसरा ए यहाँ बनेगा, ठीक है, जिसमें ट्राइंगल इन लोगों का कैसा बनता है, बी बी बी। इसमें ध्यान से देखेंगे तो ट्राइंगल जो इसका बनता है क्या बनता है, मेरिडोनल, बीच से होकर जाता है, इसको कहते हैं मेरिडोनल, ठीक है। इसमें अगर ट्राइंगल बनाएंगे इन तीनों में से, तो इनका ट्राइंगल क्या बनेगा, एक ही तरफ बनेगा, एम को काटते हुए नहीं जाएगा, समझे, इनका ट्राइंगल एम को काटते हुए नहीं जाएगा, जिसके आंसर इसको कहते हैं फेस, FEC, फेक्सियल, ठीक है। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो ये तीनों क्या करेगा, शो करेगा, कौन नहीं शो करेगा, NiCO4 शो नहीं करेगा, NiCO4 शो नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। फेसियल, 3 सिस ट्रांस और फेक और मेरिडोनल, ठीक है, फेक मेरिडोनल किस में होगा, Ma3B3 में होगा, Ma4B2 में क्या होगा, सिस ट्रांस होगा, Ma2B2 में क्या होगा, सिस ट्रांस होगा। तो आपको हाँ Ma2B2 में आपको ध्यान देना है, Ma2B2 अगर क्या होगा, सिस ट्रांस होगा, लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी होता है कि ये टेट्राहेड्रल हो, टेट्राहेड्रल अगर होता तो फिर ये नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये टेट्राहेड्रल नहीं है, कौन है, PT है, क्या बनेगा, ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा, स्क्वायर प्लेनर यानी कि DsP2 इसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP2 होगा, जिसके आंसर ये क्या होगा, सिस ट्रांस बनेगा, ठीक है। अगर टेट्राहेड्रल होता है, जैसे sp3 होता है, sp3 होता है, तो उसमें फिर सिस ट्रांस नहीं होता, फिर उसमें नहीं होता, उसमें कायरल ग्रुप होता है, ठीक है, कायरलिटी होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कितना है, 46, CONH3 4Cl2 Cl दर्शाता है, CONH3 4Cl2 दर्शाता है, क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है, ऑप्शंस में पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, क्या है, 4Cl2 Cl क्या दर्शाता है, प्रकाशिक समावयता, आयनीकरण समावयता, ज्यामिति समावयता या संलग्न समावयता, ठीक है, कौन सा समावयता दिखाता है, ये आपको पूछा है, ठीक है। तो ये क्या है, CO कोबाल्ट है, ठीक है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका डिजाइन क्या है, MA4B2, इसके बारे में अभी हम बताएं, कौन सा दिखा रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा, फेस मर, फेक और मर, इसके अलावा सिस ट्रांस भी हो सकता है, ठीक है, फेक और मर, ठीक है, और नहीं सॉरी, ये फेक मर नहीं हो, ये सिस ट्रांस होगा, ये कौन सा है, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस। फेक मर किस में होता है, Ma3B3 में, कौन होता है, फेसियल और मेरिडोनल, फेसियल और मेरिडोनल। A4B2 में क्या होता है, Ma4B2 में क्या होता है, सिस और ट्रांस होता है, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस, ठीक है, सिस ट्रांस होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन प्रकाशिक
रूप से सक्रिय नहीं है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं है, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर नहीं, ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? कोई भी मेटल है, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए होता है? कि उसके साथ कायरल मॉलिक्यूल हो। क्या हो? कायरल मॉलिक्यूल। ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा? ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि प्रकाशीय रूप से सक्रिय है, ठीक है, प्रकाशीय रूप से सक्रिय कौन होगा? जिसके पास क्या होगा? कायरल ग्रुप, कायरल सेंटर या मॉलिक्यूल, ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, कायरल सेंटर होगा। कायरल का क्या मतलब है? नॉन इम्पोजिबल। कायरल का क्या मतलब है? कायरल, इसको हिंदी में कायरल ही लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। कायरल मॉलिक्यूल में क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज, ठीक है। दूसरा बात, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि सिमेट्रिक सममित प्लेन नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम सिंपल सा ले लेते हैं आपको एक एग्जांपल, ये मेटल है, मेटल के साथ कौन है? लिगेंड्स है, लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, तो मान लेते हैं 4 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, ए ए ए बी बी। अब इसका इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगा? बी बी ए ए, ठीक है, ये बनाएंगे। लेकिन इसको जैसे हम क्या करेंगे, 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेम मॉलिक्यूल हो जाएगा। 180 डिग्री अगर इसको रोटेट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? सेम मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये सुपर इम्पोजेबल है। और यहाँ से देखेंगे तो इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ऊपर नीचे दोनों क्या लग रहा है? सेम लग रहा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ऊपर नीचे दोनों सेम लग रहा है, ऊपर भी AP भी है, नीचे भी AB है, ठीक है। तो ये क्या है? कायरल नहीं है। इस तरह के मॉलिक्यूल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। किस तरह के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए? जो इस यहाँ पे है उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ऑक्जेलेट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ऑक्जेलेट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑक्जेलेट किसके साथ जुड़ा हुआ है? ध्यान दीजिए, इसमें CR के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं CR है, ऑक्जेलेट जुड़ा हुआ है। ऑक्जेलेट कैसे जुड़ा हुआ है? हाँ, OX मान लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जगह है, ठीक है। अब ये OX जुड़ा हुआ है यहाँ से, OX जुड़ा हुआ है यहाँ से, OX जुड़ा हुआ है यहाँ से। अब अगर आप इसका इमेज भी लेंगे, आप इसमें ध्यान दीजिएगा, ये 2D इमेज नहीं है, ये 3D है। इसमें जो ये 4 है, ये क्या है? प्लेन है। ये क्या है? प्लेन है। और ये क्या है? ऊपर नीचे है। अब अगर इसका आप इमेज लेंगे तो ये क्या बनेगा? कुछ इसी तरह बनेगा, ठीक है। और ये OX कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ये OX कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और ये OX यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको 180 डिग्री अगर आप रोटेट भी करेंगे, इसको अगर 180 डिग्री रोटेट भी आप करेंगे, इसको अगर 180 डिग्री रोटेट करेंगे, आपको लगेगा कि ये सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे कि ये देखिए, इसका मिरर इमेज लिए, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ऐसे अगर उसको काटेंगे या ऐसे काटेंगे, किसी भी तरफ से काटेंगे तो वो 2 बराबर भाग में बढ़ जाए। प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS जिसको कहते हैं, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसी भी लाइन से, किसी भी तरह से, मान लीजिए जैसे ये सर्कल है, इसको इधर से काटे तो 2 बराबर भाग में बढ़ गया। ये स्क्वायर था, इसको इधर से काटे 2 बराबर भाग में बढ़ गया। इस मॉलिक्यूल को 2 बराबर भाग में काटने वाला कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, POS नहीं है, कोई लाइन नहीं है। दूसरी बात, इसका जो इमेज लिए, अब इसको ऐसे अगर घुमाइएगा, मिरर को 180 डिग्री अगर घुमाइएगा भी, तो ये क्या आएगा? OX तो इधर आएगा, CR से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये लाइन देखिए, ये L1 कहाँ आ जाएगा? 180 डिग्री घुमाइएगा तो L1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिए, इसको L2 लिख देता हूँ मैं, ठीक है।
ये चला जाएगा पीछे L2 OX यहाँ पे इसके साथ, ठीक है। तीसरा, ये थोड़ा देखना मुश्किल है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर देखते हैं आप, प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कोई एक ऐसा लाइन जो इसको दो बराबर भाग में बांट दे, ऐसा कोई भी लाइन नहीं दिखता है, ठीक है। इसको अगर आप रोटेट करेंगे तो आपको देखने में सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी कंपाउंड है, ठीक है, जो कंपाउंड्स है उसका जो पोजीशनिंग है, पोजीशनिंग अलग अलग जगह चला जाएगा, पोजीशनिंग अलग अलग जगह जाएगा। क्योंकि OX लिख रहे हैं इसलिए आपको सिर्फ लग रहा होगा वैसा है, लेकिन कार्बन और ऑक्सिलेट आयन अगर पूरा देंगे, ऑक्सिलेट आयन क्या था हम बताए थे, ऑक्सिलेट C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, इसको देंगे तो आपको पोजीशनिंग बहुत सारा चेंजेस लगेगा, पोजीशनिंग बहुत सारा चेंजेस लगेगा। लेकिन इसमें आप इस तरह से देखिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। उसी तरह कौन कौन है, A भी है, B भी है, और तीसरा ट्रांस COCl2EN, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ये तीनों ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, सिर्फ सॉरी सिस COCl क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें सिर्फ ट्रांस COCl ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसमें, NCERT बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको उन बातों का ध्यान रखना है। या तो फिर आपको कायरल मॉलिक्यूल पहचानना आता हो, नॉन सुपरइम्पोजेबल इमेज या प्लेन ऑफ सिमेट्री करना आता हो, इन तीन में से कोई भी बात आपको आता हो, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो टेंशन नहीं लीजिए, अगर नहीं आता है तो हम लोग इस पर भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे भी क्या बनाएंगे, वीडियोज़ बनाएंगे, तब देख लीजिएगा। तब तक के लिए क्या कर दीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दिए, ताकि आपको क्या मिलता जाए, उसका मैसेज मिलता जाए, नोटिफिकेशन मिलता जाए कि ये क्वेश्चन या ये वीडियो आ गया है, ठीक है। आपको अगर पसंद आ रहा हो तो दूसरी बात ये है कि क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, डिटेल में ये क्वेश्चंस कर रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत सारी बातों को डिस्कशन कर रहे हैं। आपको अगर बहुत जल्दी देखना हो तो एक इसका शॉर्ट वीडियो भी है, आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं, जो लिंक में दिया हुआ होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। K4FeCN6, इस पे इसी मॉलिक्यूल पे क्या है, ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, फेरिसाइनाइड, ठीक है। ये बहुत बार आ गया आपका, आप इस पे ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लिया है, DF और कोऑर्डिनेट कंपाउंड से, इसलिए ज़्यादा बार बार आ रहा है। लेकिन मेन एग्जाम में हो सकता है नहीं आए बार बार, लेकिन मेन एग्जाम में भी आपका डबल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है, तो आ सकता है, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, सम्मिश्र में Fe का संकरण बताइए। Fe का संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe इन K4FeCN6 में बताइए। FeCN6 में इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, कहाँ गया, K4FeCN6 में इसका हाइब्रिडाइजेशन बनाइए, ठीक है। Fe यहाँ पे किस स्टेट में है, +2 स्टेट में। किस स्टेट में, +2 स्टेट में। तो इसका मैंने बताया क्या होगा, Fe+2 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या हो जाएगा, 3D6 हो जाएगा, 3D6 हो जाएगा। आप अगर ध्यान देंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन Cn क्या है, Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जो इसको क्या कर देगा, पे ऐड कर देगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2, और यहाँ पे क्या आएगा, D2 आएगा, उसके बाद sp2 आएगा, D2sp, ठीक है। इसका जो sp2 D2 कितना है, 1 2 3 6 ना, sp3 D2sp3। अब D2sp3, पहली बात यहाँ पे D2sp3 दिया हुआ है नहीं, तो बहुत संभावित है कि D2sp3 आपका A नंबर पे होना चाहिए, जो कि D2sp2 लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि D2 के साथ कभी भी sp2 नहीं आता, D2 के साथ sp3 आता है, या फिर DSP2 आता है, DSP2 आता है, ठीक है, DSP2 आता है, D2sp3 आता है। इसलिए ए ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे, ठीक है। ए ऑप्शन को मार्क करेंगे इस हिसाब से। तो हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करें जिसमें आपका क्लियर ऑप्शंस नहीं है, या फिर मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है, या फिर कोई भी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। पहले सारे क्वेश्चंस को देख लें, जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा बन जाएगा, अगर वो उसमें से आपको पूरा हो जाता है तो इन सब क्वेश्चंस को क्या करें, अवॉइड करें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
बहुत थक गए हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए 49 नंबर, CuNH3 4 स्क्वायर होगा, Cl2 का शेप बोला है, ठीक है। CuNH3 4 Cl2 का आकार है, द शेप ऑफ CuNH3 4 Cl2 इज। तो पहली बार आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें Cl2 कितना चार्ज होगा, +2। Cl2 का चार्ज कितना है, +2। +2 में कितना होगा, 3d9 होगा, 3d9। 3d9 में अगर आप देखेंगे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली है। लेकिन NH3 जो है, NH3 क्या है, NH3 जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स मतलब क्या करेगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, पेयर्ड करने का कोशिश करेगा, जिसके कारण से ये क्या बनाएगा, DsP2 प्लेनर बनाएगा, DsP2 स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्ग समतलीय बनाएगा, इस प्लेनर, ठीक है, वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, सबसे मजबूत क्षेत्र लिगेंड कौन सा है। इनमें से सबसे मजबूत कौन है, तो आपको CN याद रखना है, लेकिन इनका भी हम लोग क्या कर देते हैं, मजबूत क्षेत्र लिगेंड्स क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या करते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देते हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया भी है, ठीक है। इसका फिर भी हम लोग क्या कर देते हैं, कौन सबसे ज़्यादा मजबूत है, EN से ज़्यादा मजबूत है NH3, NH3 से ज़्यादा मजबूत है NO2 माइनस, और इससे ज़्यादा मजबूत है CN माइनस, ठीक है। ये इसका क्या चलेगा, इस वे में चलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, EN NH3 NO2 माइनस CN माइनस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 51 PTPY NH3 BrCl, ओ सॉरी, PTPY NH3 BrCl में कितने ज्यामिति समावयवी है। ज्यामिति समावयवी वो बोला है, ज्यामिति समावयवी मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स PTPY NH3 BrCl विल हैव हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो पहली बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, PT है, ठीक है, PT के कारण से क्या होगा, 4 है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। डिजाइन कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कैसा होगा, वर्ग समतली होगा, कैसा, वर्ग समतली, वर्ग समतली होगा। तो यानी कि PT के चारों तरफ रहेगा, 1 2 3 4, ठीक है। कौन है, PY है एक तरफ NH3 है, एक तरफ Br है और एक तरफ Cl है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि ये कितना आइसोमर्स बनाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएगा। तो यहाँ आप देखिए कोई भी एक मॉलिक्यूल को उठाइए, वो अपना रिलेटिव कितना पोजीशन को चेंज कर सकता है किसी के रेफरेंस में, तो 1 2 3 पोजीशन को चेंज सकता है, समझे। यानी कि इसके रेफरेंस में अगर इसको देखेंगे तो कितना जगह से जा सकता है, 1 2 3 जगह जा सकता है, ठीक है, 3 जगह। तो अलग अलग डिजाइन इस तरह से कितना बनेगा, टोटल 3 बनेगा, ठीक है, कितना, टोटल 3 डिजाइन बनेगा। जैसे ये एक बन गया, दूसरा बना देता हूँ मैं, PT है, चारों तरफ है, ठीक है। PY और Cl ऑपोजिट में था, तो अब NH3 और Cl को ऑपोजिट में कर देते हैं, NH3 Cl ऑपोजिट में हो गया, PY को यहाँ कर देता हूँ और Br को यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह और एक बनेगा, कैसा बनेगा, PT 1 2 3 4, ठीक है। कौन कौन ऑपोजिट में हो गया, NH3 Cl हो गया, अब NH3 Br को ऑपोजिट में कर देता हूँ, NH3 Br हो गया, NH3 Cl हो गया, NH3 PY को कर देता हूँ, NH3 PY ऑपोजिट में हो गया। अब कौन कौन बन रहा है, Br और Cl, Br और Cl बन गया सब, ठीक है। एक में क्या है, PY इसके जस्ट नजदीक है, दूसरे में NH3 के ऑपोजिट कौन है, Br है, इसमें NH3 के ऑपोजिट कौन है, Cl है, इसके NH3 के ऑपोजिट PY है। इस तरह से कितना आइसोमर बना, 3 आइसोमर बना। तो ये 3 आइसोमर्स बनेगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में, ओह सॉरी 52 नंबर क्वेश्चन में, 52 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑर्गेनोमेटेलिक है। ऑर्गेनोमेटेलिक इस वर्ड पे आपको फोकस करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको कहते हैं, जिसमें मेटल का बॉन्डिंग होगा किसके साथ, कार्बन के साथ। मेटल का बॉन्डिंग किसके साथ होगा, कार्बन के साथ। ऑर्गेनोमेटेलिक, मेटल का बॉन्डिंग कार्बन के साथ, ऑर्गेनोमेटेलिक, मेटेलिक कंपाउंड।
में क्या होगा, मेटल का कार्बन के साथ बॉन्डिंग होगा। तो इनमें से किस में मेटल का कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग है, तो ए नंबर में मेटल का कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग है। इसमें ऑक्सीजन के साथ है, इसमें भी ऑक्सीजन के साथ है, इसमें भी ऑक्सीजन के साथ है। बाकी 3 में क्या है, ऑक्सीजन के साथ है। और ए नंबर में जो है उसमें क्या है, कार्बन के साथ बॉन्डिंग है मेटल का। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थके हुए लग रहे होंगे, हम खुद थके हुए लग रहे हैं क्योंकि हम बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं। आप इसको मल्टीपल टाइम्स में देख सकते हैं, एक ही बार में देखना जरूरी नहीं है। जिस क्वेश्चन में डाउट हो उसी को भगा के वहाँ पे भी देख सकते हैं आप उसको। ठीक है, जिस क्वेश्चन में डाउट नहीं है उस पार्ट को नहीं देखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 53 में ये 1.73 BM का चुंबकीय आघूर्ण निम्नलिखित में से किसके, ये क्वेश्चन हम लोग एक बार फिर बना चुके कई बार। इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, 1.73 BM क्या है, ये म्यू क्या है मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है, √N × N प्लस क्या था, 1 था कि 2 था, N + 2 √N + 2 था, 1 नहीं था। ठीक है, कहीं 1 किए हैं क्या, गलती से 1 किए होंगे तो देख लो। इससे पहले आया था ये 2 होगा। हाँ ठीक है, यहाँ 1 किए हैं, इस बात को सुधार लेना है, ये भी 2 होगा। ठीक है, और कहीं किए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आया है, 2-3 बार आया है, इसी को सुधार लेना। ठीक है, गलती से अगर 1 हो गया है तो उसको 2 सुधार लोगे तुम लोग। ठीक है, यहाँ पे भी 2 + 2 होगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला, N × N + 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जहाँ जहाँ गलती हुआ था वो सब सुधार दिए। 21 नंबर पे जिसमें भी है तुम लोग भी सुधार लोगे और फोकस रखोगे, ध्यान रखोगे। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आता है, N × N + 2। N क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत बार बता दिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से किसका कितना है, 1.73 है, 1.73 है। म्यू का मान इतना, तो हम बताए थे कि ये जो पहला अंक है, पहला अंक ही क्या है, n क्या है, n = 1 है, यानी कि n = 1 किसका आता है, किसमें 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, किसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या है, अनपेयर्ड है। तो इसमें से देख लेते हैं सबका, इसमें है +4, टेलियम कितना है, +4 है। ठीक है, टेलियम क्या है, ये +4 स्टेट में है। Ni क्या है, +2 स्टेट में है। CO क्या है, +2 स्टेट में है। और CO क्या है, +2 स्टेट में, और Cu भी +2 स्टेट में। ठीक है, अब सबका देख लेते हैं, ये क्या है, 3D9 है, यही लग रहा है। ठीक है, Ti का क्या हो जाएगा, Ti 3D0, Ti क्या है, 3D0 होगा। Ti किस में है, 24 में है, नहीं 22 में है। ठीक है, 22 में क्या होगा, 3D0 होगा। Ni क्या हो जाएगा, 3D8 हो जाएगा। ठीक है, CO क्या हो जाएगा, 3D7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 नहीं 2 है। ठीक है, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3। ठीक है, तो एक किस में है, डी में, एक किस में है, डी में। तो आंसर में क्या होगा, डी। ठीक है, इसका इंग्लिश वाला नहीं दिया हुआ पूरा, आंसर क्या हो जाएगा, डी। कितना नंबर था, 53 नंबर। चलते हैं आगे 54 एथिलीडिन। अब आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर 1 के लिए है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। बोला है एथिलीडिन डाइब्रोमाइड क्या है, एथिलीडिन डाइब्रोमाइड। ये नोमेनक्लेचर से पहले ही टॉपिक दिया हुआ है कि एथिलीडिन किसको कहेंगे। एथिलीडिन किसको कहेंगे, जब भी दोनों कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो उसको कहेंगे एथिलीडिन। जब इसी से दोनों कार्बन जुड़ा हुआ होगा तो उसको क्या कहेंगे, एथिलीडिन। ठीक है, तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये याद करने का है। और उसी तरह था इथाइलिन, एथिलीन
एथिलीन डाइब्रोमाइड। एथिलीन डाइब्रोमाइड जब भी आएगा, एथिलीन डाइब्रोमाइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। एथिलीन डाइब्रोमाइड कौन हो जाएगा, जो दूसरा वाला है, ये एथिलीन डाइब्रोमाइड हो जाएगा, समझे, एथिलीन डाइब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एथिलीन डाइब्रोमाइड में क्या होगा कि दोनों कार्बन एक ही से जुड़ा होगा, जिसको जेमिनल भी कहते हैं, समझे, जेमिनल भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन को जल्दी से देखो क्या है, ये रिएक्शन C2H5 है, C2H5 है, Cl है प्लस AgF है, और बना क्या है प्रोडक्ट, C2H5 F बना है प्लस AgCl बना है, AgCl बना है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये तो हैलोजन एक्सचेंज है, हैलोजन एक्सचेंज है, हैलोजन एक्सचेंज हुआ है, हैलोजन एक्सचेंज हुआ है। हैलोजन एक्सचेंज का दो नेम रिएक्शन था, एक था फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक था श्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, आयोडीन एक्सचेंज होता है, और श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, फ्लोराइड एक्सचेंज होता है, फ्लोराइड एक्सचेंज होता है। फिंकलस्टीन में क्या होता है, आयोडाइड एक्सचेंज होता है, और श्वार्ट्ज में क्या होता है, फ्लोराइड एक्सचेंज होता है। ये बात पढ़ाया गया है, तुम लोग पढ़े होगे कि श्वार्ट्ज रिएक्शन क्या करता है, फ्लोराइड को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन से, क्लोराइड ब्रोमाइड से चेंज करने में। जेमिनल, जेमिनल बात अभी हम बताए कि यहाँ जो है दोनों कार्बन जब एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, जेमिनल कहते हैं, जेमिनल भी कहते हैं। तो यहाँ पे जेमिनल वाला क्वेश्चन भी आ गया है, जेमिनल डाइब्रोमाइड। जेमिनल डाइब्रोमाइड किसको कहते हैं, जेमिनल डाइब्रोमाइड जिसमें भी दो ब्रोमीन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, जिसमें भी दो ब्रोमीन क्या हो, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसको कहेंगे जेमिनल, ठीक है। और जब दो ब्रोमीन दो बगल के कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसको कहेंगे विसिनल, उसको कहेंगे विसिनल, इसको कहेंगे जेमिनल, ठीक है। तो जेमिनल डाइब्रोमाइड किसमें दो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो बी ऑप्शन में दो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं जेमिनल डाइब्रोमाइड, ठीक है। जेमिनल डाइब्रोमाइड, जेमिनल कहाँ कहेंगे, जेमिनल, और विसिनल कब कहेंगे, जेमिनल जब दोनों ग्रुप एक ही से जुड़ा हुआ रहे तो उसको कहेंगे जेमिनल, जब दोनों ग्रुप अगल बगल के ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा तब कहेंगे विसिनल, ठीक है, जेमिनल एंड विसिनल, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, हाँ रिएक्शन है। ये रिएक्शन में XY पूछा है, क्या है रिएक्शन, C6H5CH2। चलो C6H5 को हम बेंजीन बना देते हैं, बेंजीन रिंग, C6H5 ये है बेंजीन रिंग जिसमें CH2 है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। इसका रिएक्शन हुआ है किसके साथ, KCN एक्वस के साथ, KCN एक्वस के साथ, ठीक है। और प्रोडक्ट बना है XNY, तो XY बताना है। ये कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो क्या होगा, CN, CN किसको हटाएगा, न्यूक्लियोफाइल को Cl को हटाएगा, और क्या बनेगा, ये बनेगा बेंजीन CH2CN, ठीक है, साथ में बनेगा KCl। प्रोडक्ट में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ये चीज़, हाँ दिया हुआ है। इनमें से कोई नहीं होगा, बल्कि इसमें से ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल था। ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें KCN एक्सचेंज होगा किसके साथ, Cl के साथ, KCN एक्सचेंज होगा किसके साथ, Cl के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है। ये NCERT ना एग्जाम्पल में है, ना इंटेक्स क्वेश्चन में है, ना ही एक्सरसाइज में है, ना ही एग्जाम्पलर क्वेश्चन बुक में है, ठीक है, NCERT के किसी भी बुक में नहीं मिला, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन ईजी है, बहुत ईजी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। Mg है, Mg वाला रिएक्शन क्या था आपको अगर याद हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, जिसको हिंदी में लिखा रहता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो आप ध्यान दीजिए क्या होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या होता है, जब एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है Mg के साथ, किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है RMgX, क्या बनता है RMgX बनता है, RMgX बनता है। ये बात आपको याद होगा। यहाँ पे तो वही दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक बेंजीन रिंग दिया हुआ है, ठीक है, एक बेंजीन रिंग दिया हुआ है जिसमें क्या है, एक जगह Cl है और एक जगह Br है, ठीक है, ठीक है, जिसका रिएक्शन किसके साथ है, Mg के साथ है, इन प्रेजेंस ऑफ E2O लिखा हुआ है, ETO। बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो गया, ये ETO क्या है, ETO कुछ नहीं है, C2H5O, C2H5 जिसको कहते हैं इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी
इथेन, या फिर डाइथॉक्सी ईथर, इथेन, इथॉक्सी इथेन जिसको कहते हैं डाइथॉक्सी ईथर कहते हैं, ठीक है। इथाइल ग्रुप को इथी में शॉर्ट में क्या किया है, रिप्रेजेंट किया, इथाइल ग्रुप को ही रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये ईथर है, ठीक है, ये क्या है, ईथर है, क्या है, ईथर है, ईथर की जगह ही है, ठीक है, डाइथाइल ईथर है, ठीक है। अब बात है कि Mg रिएक्ट करेगा तो किससे रिएक्ट करेगा, Cl के बीच में आएगा कि Br के बीच में आएगा, तो इनमें से किस से रिएक्ट करना Ag है, तो Cl जो है, Cl क्या है, छोटा है, और Br है बहुत बड़ा। Br का बॉन्ड तोड़ना क्या है, ईजी है, Cl का बॉन्ड तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है Br के कंपेरिजन में। तो इसलिए क्या होगा कि ये बॉन्ड जो होगा किसके बीच बनेगा, Br और Mg के बीच बनेगा। किसके किसके बीच बनेगा, Cl वैसे का वैसे रहेगा, Br और Mg के बीच बनेगा, Mg Br, Mg Br, ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ये कुछ नहीं है, सिंपल गिरनार्ड रिएजेंट है, बस इसमें इतना ध्यान देना है कि Cl के साथ जाएगा कि Br के साथ जाएगा, Br के साथ जाएगा, क्योंकि Br क्या है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होता है, इजी होता है। क्लोरीन से ब्रोमीन का क्या बॉन्ड लेंथ बड़ा है, इसको ब्रेक करना इजी है, तो Mg Br को ब्रेक करके वहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, गिरनार्ड रिएजेंट बनाएगा। और इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो उसमें भी देख लेंगे इजीली, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ये इसको कहते हैं गिरनार्ड रिएजेंट, और गिरनार्ड अभिकर्मक हिंदी में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और वही रिएक्शन है, ये जो E2O रिप्रेजेंट है, ये किसका बारे में दिया हुआ है, ये है ईथर, ये क्या है, ईथर है, ईथर, ये ईथर का है रिप्रेजेंटेशन, इथाइल ओ इथाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया में से ए तथा बी क्या है, और विच ऑफ द क्या बोला है, व्हाट आर द ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, व्हाट आर द ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शन में ए और बी क्या है, पहला तो वही है गिरनार्ड रिएजेंट है, पहले गिरनार्ड रिएजेंट है, अभिकर्मक है, दूसरा क्या है, दूसरा में एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप का रिएजेंट गिरनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो पहला क्या बनेगा, गिरनार्ड रिएजेंट, पहला रिएक्शन को हम ऊपर करते हैं, ठीक है। दूसरा रिएक्शन को करेंगे यहाँ पे, ये Br के साथ है और यहाँ पे Cl है, किसके साथ रिएक्शन करेगा, अभी हम लोग बताए Br और Cl में, Br और Cl में किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये वही एथोक्सीथेन है, ठीक है। Br और Cl में Br के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, Br के साथ, तो क्या बनेगा, Mg Br, ठीक है। और Cl यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ठीक है। पहला पार्ट हो गया, ये बन गया क्या, ए, ये क्या पार्ट हो गया, ए बन गया, ठीक है। दूसरा पार्ट में जाने से पहले हम लोग ये बात सीख लेते हैं, ठीक है। किसके आधार पे बना है, RX प्लस Mg, ईथर के प्रेजेंस में क्या बनाता है, RMgX बनाता है, क्या बनाता है, R, ईथर के प्रेजेंस में क्या बनाता है, RMgX बनाता है। ये रिएक्शन इसके बेस पे था, ये हुआ ए पार्ट, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में जाने से पहले क्या करेंगे, एल्डिहाइड RMgX जब किसके साथ रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड के साथ, RC+O के साथ, तो ये क्या बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है, क्या बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है, RCOHR, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है, क्या बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है, Mg Br Cl, इसका रिएक्शन है किसके साथ, CH3 COH, और साथ में है एक्वस NaOH, एक्वस NaNH4Cl, ये क्या है, एसिड है, तो एसिड के प्रेजेंस में एक्वस रहेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस। दूसरा स्टेप जो है वो किसके लिए है, ये स्टेप जो है हाइड्रोलाइसिस करने के लिए है। ये क्या है, ये स्टेप होने के बाद फर्दर हाइड्रोलाइसिस होकर ही ये क्या होता है, दोनों स्टेट का क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है, क्या बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल बनेगी, ये कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा कौन, वो कार्बन, ये बेंजीन है, ठीक है, एज इट इज रहेगा, क्लोरीन एज इट इज रहेगा, यहाँ पे जहाँ पे Mg जुड़ा हुआ था वहाँ कौन जुड़ेगा, C वाला O, और इसके साथ कौन जुड़ेगा, OH, ठीक है, इसके साथ कौन जुड़ेगा, OH। तो ये क्या बना, 2 डिग्री अल्कोहल बना, क्या बना, 2 डिग्री अल्कोहल। कौन सा दिख रहा है ऐसा, ये CHO लिखा हुआ है, इसको नहीं मानना, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि 4 बॉन्ड कार्बन का हमेशा पूरा करना है, कार्बन का हमेशा क्या पूरा करना है,
4 बॉन्ड पूरा अपना। अब यहाँ पे जो है CHO को एल्डिहाइड नहीं मान लेना है। यहाँ पे क्या है, C है, H है, OH है एक साथ, ठीक है, CH है, OH है एक साथ, तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, MgCl है, तो MgCl तो नहीं बनता है, क्या बनता है, MgBr बनता है, तो ये आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। इसमें जो ये दिया हुआ है CHOH यानी क्या है, CH है, इसके साथ OH है, फिर CH3 है, ठीक है, CH है, C है, इसके साथ क्या है, H है, उसके साथ क्या है, OH है, उसके साथ क्या है, CH3 है, ठीक है, उसके साथ क्या है, CH3 है जो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको फर्दर बेंजीन बनाओ, ये हो गया, और इसके साथ यहाँ रहेगा क्लोरीन, ठीक है, ठीक है। तो ये कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं, फिर उसके बाद उसको सेशन को फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य है, सामान्य ताप पर कौन सा द्रव्य है, द्रव्य मतलब लिक्विड, विच वन इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कौन लिक्विड है, लिक्विड यानी कि किस पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, जो मॉलिक्यूल होता है हेलो एल्केन और एरिन जो होता है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है, वंडर वाल फोर्स से, वंडर वाल फोर्स, ठीक है। इसके अलावा ये डिपेंड करता है मास पे, किस पे, मास, तो जिसका हाइयर मास होगा उसी का क्या होगा, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो वही क्या होगा, लिक्विड होगा। इन सब में सबसे ज़्यादा मास किसका ज़्यादा है, तो आप इन सब का मास निकाल के क्या करिए, कमेंट पे डालिए, जिसका सबसे ज़्यादा मास है, इसमें से किसका सबसे ज़्यादा मास है, सबसे ज़्यादा मास किसका है, अगर आप निकालेंगे तो कौन आएगा, देखिए पहले ऊपर से नीचे आइए, कौन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज़्यादा मास किसका है, आयोडीन। आयोडीन का मास कितना है आप बताइए, तो आयोडीन का मास देखो, ये देखो क्लोरीन 9 मास है, फ्लोरीन का 9, 17, 15, 35 और 53, ठीक है। तो ये क्या है, आप मास देखते जाइए, 9 है, 17 है, 35 है और 53 है, मास को जोड़ते जाइए, किसका सबसे ज़्यादा मास है, ठीक है। तो CH3 का मास कितना है, 17, C2H5 का मास कितना है, CH3 का कितना है, 12 3 15, और इसका हो जाएगा 15 और 14 कितना हो जाएगा, 29, 29 में जोड़ दो 35, और यहाँ पे 17 में जोड़ो, तो यानी कि सबका मिला जुला के अगर तुम कैलकुलेट करोगे, मास को कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा, सबसे ज़्यादा क्या आएगा, ए आएगा, ए सबसे ज़्यादा मास है, और उसका सबसे ज़्यादा BP पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट यानी कि हिंदी में क्वथनांक, 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 क्वथनांक किसका सबसे ज़्यादा होगा, CH3I का ज़्यादा होगा, यही रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड होगा, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। ये हो गया 41 से लेकर 60 तक, 41 से लेकर 60 तक, इसको यहाँ तक लेते हैं, फिर रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, फिर बनाएंगे 61 से लेकर 80 तक, उसके अलावा सब्जेक्टिव को भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आप तब तक इसको देखिए, रिव्यू कीजिए, और इसमें कोई किसी तरह का चेंज करना हो या फिर किसी तरह का आपको सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि सर आप जब लिखते हैं तो सामने आ जाते हैं, या फिर किसी तरह का जो वॉइस है बहुत फास्ट जा रहा है, जैसे कि अभी हम बहुत फास्ट बता रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, बच्चे खुद इतने टाइम में नहीं देंगे, जो उस बच्चे को जहाँ जहाँ मतलब कि डाउट्स है वहाँ वहाँ जाके देखे, उस पर्सन को देखे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब तक 30 तक का क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं।